हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर विषय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1 है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि मौखिक संचार का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोट्स। इसके बाद दूसरा प्रश्न, आप गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो इसका समय क्या होता है, दोपहर 1 बजे। इसके बाद तीसरा प्रश्न कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए आप किस की का उपयोग करते हैं, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि एक प्रोटॉन में खाली स्थान चार्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनावेश। इसके बाद तीसरे खाली स्थान का आंसर हो जाएगा 3। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाटर, और 5वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर विद्युत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वोल्टेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट। डायोड का हो जाएगा कटिंग। इसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका आंसर हो जाएगा बहुत मीठा पानी। इसके बाद पानी का पीएच 2 टर्मिनल। इसके बाद 80 ppm, इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि रजिस्टर से करंट आसानी से गुजर जाता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, एलईडी अलग अलग कलर के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, मल्टीमीटर से एसी और डीसी वोल्टेज मापन किया जा सकता है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, पानी शुद्धिकरण में पानी में से संदूषकों को निकालकर इसे पीने योग्य बनाया जाता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न, पानी की कठोरता TDS मीटर द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सकारात्मक सोच के महत्व को समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, धारा और प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की परिभाषा लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके करंट की परिभाषा हो जाएगी, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये आपके प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन दोनों परिभाषाओं को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, बिजली का खतरा क्या है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, कंप्यूटर को संक्षिप्त में समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, उद्यमशीलता की विशेषता लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता की विशेषता। तो कम से कम आपको इसमें से 6 विशेषताएं लिख लेनी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, संचार क्या है, लिखित और मौखिक संचार को परिभाषित कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके संचार की परिभाषा हो जाएगी, तो आपको कम से कम यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इसके बाद आपका ये हो जाएगा गैर मौखिक संचार, या इसी को हम कहते हैं लिखित संचार। तो कम से कम आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये मौखिक संचार हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, डायोड को संक्षिप्त में समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां, निम्न की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि लाइन टेस्टर, पेंचकस, कॉम्बिनेशन, प्लायर, सीढ़ी, हथौड़ा। तो हम इन सब की डेफिनेशन परिभाषा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर की परिभाषा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर की परिभाषा हो जाएगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन प्लायर की परिभाषा हो जाएगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये आपके हथौड़ा या हैमर की परिभाषा हो जाएगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये सीढ़ी की परिभाषा हो जाएगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, RO या रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर के 3 लाभ और 3 नुकसान लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसकी लाभ लिखना है। रिवर्स ऑस्मोसिस या RO वाटर प्यूरिफायर के यहाँ पर लाभ हो जाएंगे, ये आपके लाभ हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम RO वाटर प्यूरिफायर के कुछ नुकसान। जैसे आपका पहला नुकसान हो जाएगा, इसके बाद ये नुकसान हो जाएगा, इसके बाद ये। तो इसमें से कम आपको 3 या 4 नुकसान को लिख देना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां, ट्रांसफार्मर को विस्तार से समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18वां, वाटर प्यूरिफायर की इंस्टॉलेशन के लिए स्थल की तैयारी के चरण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 18वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।